जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कई प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। उन्हीं एक्सपेंडिचर में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होता है रॉ मटेरियल का खर्चा। अब कई बार हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई या जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण कई बार हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल है उसका प्राइसेस बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट कंपनी यूज़ करी है उसका प्राइसेस बढ़ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए कच्चे माल का प्राइस बढ़ गया तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी की लागत ज़्यादा आएगी, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट हैं वह कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनमें क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम होता है वह एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे पेंट इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, जो भी पेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वे कम हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए तो उन कंपनियों के लिए बेटर होता है, क्योंकि इससे उनको जो क्रूड ऑयल है उसके लिए कम प्राइसेस देने पड़ते हैं। तो इसी तरह जैसे मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उससे अगर मान लीजिए कॉटन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम जब भी कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं तो हम कई बार देखते हैं कि कंपनियां बताती हैं कि इस ड्यूरेशन में क्रूड ऑयल है या दूसरे जो भी रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, जिसका कि इम्पैक्ट कंपनी के रिजल्ट पर देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।